पैंथर पार्टी ऑफिस के बाहर ताला लग चुका है, सील कर दिया गया है और ये स्टेट विभाग की तरफ से किया गया है। और वहीं पर इस वक्त हमारे साथ वर्कर्स और स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद है पैंथर्स पार्टी के, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? ना ही कोई नोटिस दिया गया और ताले जो है वो लगा दिए गए ऑफिस पर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सरकार की बौखलाहट है, बीजेपी की तिलमिलाहट है, जिसका नतीजा ये है कि बिना कानून को फॉलो किए गए इस ऑफिस के ऊपर जो है सीलिंग कर दी गई, जो ताले लगा दिए गए। जब कानून देश में बना हुआ है, कानून आज आपकी डेट में देखते हैं कि हमें जो ऑफिस ये जो था प्रीमिसेस अलॉट किया गया था प्रोफेसर भीम सिंह जी को, और इसको खाली कराने के लिए एक प्रोसेस होता है, कानून में दिया गया एक प्रोसेस है। आपको लीगल नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा वैकेट करने का, ताकि आप अपना सामान जो है लेके जा सकें। लेकिन सरकार इतना घबरा चुकी कि पैंथर्स पार्टी के लिए वो कहते हैं कानून ही नहीं है, कि कानून की कोई भी पालना वो नहीं करेंगे। पैंथर्स पार्टी का दमन सरकार को करना ही करना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि पैंथर्स पार्टी अब और भी ज़्यादा पुरजोर तरीके से जनता की आवाज़ को उठाएगी, पुरजोर तरीके से जो जनता का आवाज़ को उठाते हुए सरकार का विरोध करेगी। सरकार को ये घबराहट हो गई कि अगर पैंथर्स पार्टी के जो लीडर हैं, जो सीजन्ड लीडर यानी कि आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो सहमी हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी जो है वो उभर के जो है वो सामने ना आ पाए। बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने नोट किया होगा, पैंथर्स पार्टी के लीडर जो है सीजन्ड लीडर हैं। जब बात करते हैं अनफैक्ट्स करते हैं, तो भाजपा को जो अनफैक्ट्स बात करने वाले लीडर्स पसंद नहीं है, जो लॉ की बात करते हैं, जो कानून के दायरे में रह के बात करते हैं, क्योंकि उनका जवाब दे पाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है, भाजपा के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे लीडर्स को, ऐसी पार्टी को उभरने नहीं देना चाहती। सूत्र से ये खबर सामने आ रही है कि प्रोफेसर भीम सिंह के मरने से पहले ही इस पार्टी को जो है वो स्टेट विभाग पे सरेंडर कर दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे? ये खबर जो जिसने भी दी है, ये सरासर गलत खबर है। एक लेटर भीम सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट मांगी थी, क्योंकि ये डिलैपिडेटेड कंडीशन में था। उन्होंने कहा था, मैं पीसफुल तरीके से अपनी वाइफ और बेटे के साथ पीसफुल रहना चाहता हूँ, मुझे इसकी रिप्लेसमेंट दी जाए, मुझे इसके अलावा कोई और दिया जाए। तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं, इसके अलावा कोई और दे देते। तो भीम सिंह जी ने किसी भी तरीके से इसको सरेंडर नहीं किया था, रैदर रिप्लेसमेंट मांगी थी। रिप्लेसमेंट को सरेंडर करार नहीं दिया जा सकता। इमीडिएट काज बना सील करने का वो हर्षदेव जी की ज्वाइनिंग थी, क्योंकि हर्षदेव जी का डिसाइड हो चुका था कि 22 को 12 बजे वो इसी ऑफिस में ज्वाइन करेंगे। जब हमने मैसेज अपने पार्टी कैडर को कन्वे किया, ये भनक सरकार को भी लगी, लेकिन अगर नोटिस इशू किया जाता तो हमें टाइम मिलना था 22 से ज़्यादा का। तो सरकार नहीं चाहती थी कि इससे पहले कोई भी एक भी नोटिस जो है वो नहीं दिया गया। नॉट इवन ए सिंगल नोटिस, नॉट इवन ए सिंगल इंटीमेशन। एक तो आप कहें नोटिस कोई राइटिंग में आता है, ओरल इंटीमेशन तक भी हमें नहीं थी कि इस ऑफिस को खाली कर दीजिए, इस ऑफिस से अपना सामान रिमूव कर लीजिए। इस तरीके की ना ही कोई ओरल इंटीमेशन और ना ही कोई ऑफिस में जो अभी भी सामान पड़ा हुआ है, क्या उसे रिलीज किया जाएगा? ऑफिस में जो सामान पड़ा है, जो हमारा सामान है, कुछ स्टेट का है, कुछ हमारा है। हमारे सामान को रखने का अधिकार किसी भी तरीके से सरकार के पास नहीं है। सरकार किस लॉ के तहत हमारे सामान के ऊपर कब्जा करके बैठेगी? सरकार को किसी तरीके का अधिकार नहीं है। और अलबत्ता सरकार को ये चाहिए था कि पहले हमें हमारा सामान रिमूव करने का मौका देती, कि हम अपना सामान रिमूव कर लेते। हाँ, अगर सरकार के नोटिस को हम नहीं मानते तो वो सील करते, तो वो हमारी गलती थी। लेकिन जब बिना नोटिस के, हमें सपना तो नहीं आएगा कि सुबह सरकार आएगी और ये सारा सील करके चली जाएगी। अगर कोई अंदर सो रहा होता या कोई अंदर लेटा होता, जो कोई दवाई खा के लेटा होता, तो कोई अंदर बंद हो जाता। आज माला जी इधर रहती हैं, माला जी अंदर ही कैद हो जाती, तो उनको कौन डीसील करता? फिर उनकी जो अगर प्राण निकल जाते तो उनको कौन बचाता? आज माला जी की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दिल्ली में इलाज कराती है, प्रिस्क्रिप्शन अंदर है। वो मेरी सिस्टर के घर गई कुछ दिन के लिए रहने के लिए, जो उनकी भतीजी हैं, अपनी भतीजी के घर में गई रहने के लिए। तो जब वो वापस से लेने के लिए आई, प्रिस्क्रिप्शन आगे सील। तो आज की डेट में जहाँ तो उनको दवाई के बिना रहना पड़ेगा या दिल्ली जाके फिर इलाज कराना पड़ेगा। सरकार इतनी इनह्यूमन हो चुकी है कि आप एक व्यक्ति को दवाई तक नहीं खाने देंगे, उसकी प्रिस्क्रिप्शंस तक निकालने का मौका आप उसको नहीं देंगे। इतनी इनह्यूमन, इतनी डिक्टेटरशिप वाली सरकार भारत ने कभी विटनेस नहीं की है। क्या लगता है अब कि ताला जो है वो खोल दिया जाएगा? देखिए, ताला तो हम खुलवाएंगे, सीधी सी बात है। हमारा सामान अंदर है, ताला तो खोलना पड़ेगा। लेकिन ताला खुलने के बाद अगर ये निकल के आता है कि हमारा सामान चोरी किया गया है, तो फिर वो ऑफिसर भी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने इसके अंदर हमारे पीछे से कार्रवाई की, बिना नोटिस कार्रवाई की। और बिना कार्रवाई इन द सेंस कि बिना नोटिस अगर अंदर घुस के कोई सामान निकाला गया है तो वो इलीगल है, वो थेफ्ट है। उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई जो करेंगे, डीसील कराने के लिए तो करेंगे, लेकिन बाद में अगर निकलता है कि हमारा सामान भी चोरी हुआ है तो वो एक्शन भी हम उन ऑफिसर्स के खिलाफ लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि जिस तरीके से हर्षदेव सिंह की बात करें तो ज्वाइनिंग जो है वो उनकी होने वाली थी, यानी कि भव्य स्वागत जो है वो उनका होने वाला था, और वहीं पर पैंथर पार्टी ऑफिस पर ताला लगा दिया, पूरी तरीके से सील कर दिया गया। लेकिन कई सारे सवाल यहाँ
यहाँ पे खड़े होते, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर भीम सिंह के मरने से पहले ही इसको पार्टी को जो है वो सरेंडर कर दिया था। स्टेट विभाग की बात करें, वहाँ जो है वो सरेंडर कर दिया था। लेकिन वहीं पर स्टेट प्रेसिडेंट की बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर इनकार कहा है। इन्होंने कहा है कि इसे रिप्लेसमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन सरेंडर की यहाँ पर कोई भी बात जो है वो नहीं की गई थी। और साफ तौर पर जिस तरीके से ताला जो है वो लगा दिया गया है और वहीं पर ऑफिस का जो सामान है वो अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या ये ताला खुलेगा, क्या ये ताला तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा। इस पर कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर्षदेव सिंह ने, गगन प्रताप ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये कहा था कि वो पैंथर पार्टी को रिवाइव करेंगे। तो क्या भाजपा सरकार जो है वो बौखलाती हुई नजर आ रही है? क्या भाजपा सरकार यहाँ पर सहम गई है? कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी जो है वो एक बार फिर उभरती हुई नजर आएगी, क्योंकि पैंथर पार्टी वो पार्टी थी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए लड़ती थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे सामने रखती थी। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।